कभी बयान किसी मुद्दे पर होता है, लेकिन बात धीरे धीरे इतनी आगे बढ़ जाती है कि मुद्दे से ज्यादा चर्चा उस बयान और उसके जवाब की होने लगती है। इस वक्त कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच शुरुआत हुई जेनजी को लेकर कंगना के एक बयान से, लेकिन मामला यहाँ तक पहुँच गया कि अब कंगना ने बाबा रामदेव की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए उनकी निजी जिंदगी से जुड़े सवालों का जिक्र कर दिया है। कंगना ने यहाँ तक कह दिया है कि बाबा जी, मेरी जवानी और बेडरूम के बारे में दिन में सपने मत देखिए। जाहिर है, इस बयान ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल बढ़ा दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जेनजी पर शुरू हुई बहस कंगना की जवानी और बाबा रामदेव की टिप्पणी तक पहुंच गई। आखिर कंगना ने ऐसे क्या कह दिया जिस पर बाबा रामदेव ने उन्हें घेरा, और फिर कंगना ने जवाब देते हुए पतंजलि और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े पुराने विवादों का जिक्र क्यों कर दिया। पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। दरअसल हाल ही में कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर जेनजी को लेकर अपनी राय रखी थी। उन्होंने खास तौर पर युवा हिंदू महिलाओं के एक वर्ग के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आज की कुछ युवा महिलाएं स्वतंत्र और करियर बनाने वाली महिलाओं की जिंदगी की नकल करना चाहती हैं, लेकिन उस आज़ादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं। कंगना ने कहा कि असल मायने में स्वतंत्र महिलाएं अपने फैसले खुद लेती हैं, परंपराओं से अलग रास्ता चुनती हैं और अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाती हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने नई पीढ़ी की कुछ महिलाओं के लिए जनरेशन गटर शब्द का भी इस्तेमाल किया था। कंगना के इस बयान पर बहस छिड़ गई। सवाल उठने लगे कि क्या किसी खास वर्ग या कुछ लोगों की आलोचना करते हुए पूरी जेनजी को लेकर ऐसी भाषा इस्तेमाल करना सही है। इसी विवाद के बीच एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान बाबा रामदेव ने कंगना के बयान को गलत बताते हुए कहा कि किसी भी देश के जवानों या जेनजी को गटर पटर कहना बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि कंगना की अपनी योग्यता क्या है, उनका बचपन कैसा रहा और उनकी जवानी कैसी रही है। रामदेव ने कहा कि वह ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन इस तरह देश के युवाओं को गटर कहना गलत है और उनकी पार्टी के लोगों को भी इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। यहीं से कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। जब बाबा रामदेव से पूछा गया कि कंगना कभी उनके योग की प्रशंसक रही हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई उनकी या योग की प्रशंसा करता है तो क्या वह उसके गुनाहों पर लीपापोती कर देंगे। रामदेव ने साथ ही युवाओं को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि युवा किसी एक जाति या वर्ग का नहीं होता, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी और SC ST समेत हर वर्ग के युवा शामिल हैं और आज का युवा अपने आप में एक बड़ी ताकत है। अब बाबा रामदेव के इसी बयान पर कंगना रनौत ने पलटवार किया। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बाबा रामदेव के बयान से जुड़ी एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा कि बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिन में सपने मत देखिए। उन्होंने कहा कि कोई सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ही उनके बारे में ऐसा सोच सकता है। लेकिन कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने बाबा रामदेव और पतंजलि से जुड़े पुराने विवादों का भी जिक्र किया। कंगना ने कहा कि कम से कम उन्हें झूठे या फर्जी मेडिकल दावों को लेकर कभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगी। इसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उन्हें चरित्र का पाठ न पढ़ाया जाए और उनका चरित्र बाबा रामदेव से कहीं ज्यादा बेहतर है। कंगना ने यह भी दावा किया कि उनके मामले में कोई फ्रॉड नहीं मिला है। दरअसल साल 2024 में पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की ओर से बिना शर्त माफी मांगी गई थी। अदालत में दिए गए हलफनामे में पिछले वादों का पालन न करने पर खेद जताया गया था और भविष्य में ऐसे मेडिकल दावों या आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ आपत्तिजनक बयान जारी नहीं करने का भी भरोसा दिया गया था। कंगना ने अपने जवाब में इसी पुराने विवाद को बाबा रामदेव की टिप्पणी के संदर्भ में सामने रखा। तो कुल मिलाकर जेनजी पर शुरू हुई बहस अब कंगना रनौत और बाबा रामदेव के बीच सीधी जुबानी जंग में बदलती नजर आ रही है। एक तरफ बाबा रामदेव कंगना के जनरेशन गटर वाले बयान को युवाओं के प्रति गलत सोच रहे हैं, तो दूसरी तरफ कंगना अपने जवाब में बाबा रामदेव को ही उनके पुराने विवादों को याद दिला रही हैं। अब इस बयानबाजी का अगला जवाब क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि सोशल मीडिया पर दोनों के बयान को लेकर चर्चा अभी थमने नहीं वाला है। खैर, इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मैं थी आपके साथ शालिनी सिंह, कैमरे के पीछे नीलाव और आप देख रहे थे राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।